स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का जो मैथ्स का जो पेपर आया है, 12th का मैथ्स का जो आपका कल को पेपर है उसका सॉल्यूशन है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वीडियो ज़रूर लंबा हो सकता है लेकिन मैं प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा परफेक्ट तरीके से बता रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स बता रखे हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और ऑफलाइन स्टूडेंट अगर कोई देख रहे हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ओके। और मैं इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन तो सरल है, आपको पता ही है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, इनके तो आंसर्स आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। मैं क्लास में डिस्कस करूँगा फिर बाद में किस तरीके से आए हैं, ठीक है। तो पहले वाले का हो जाएगा माइनस का π/3, ठीक है। दूसरे वाले का AB BA ये एक सत्य असत्य में भी आ रहा है, तो ये वाली चीज़ आपको कर लेना है, कोई समस्या नहीं है। एक दूसरे की व्युत्क्रम होंगे ये दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त की त्रिज्या वाला ये मैंने पूरा हल किया है खुद ने, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर जरूर लिखना है आपको, ओके। ये तो शायद आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। x बराबर 6 आ जाएगा चौथा। और ये तो एज इट इज देखिए, FOF यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, x लिखना है आपको, ओके। 3 - x मत लिख दीजिएगा, x लिखिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी इसमें? 2। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान थोड़ा ढंग से देखिएगा, बहुत सारी जगह गलत लिखे हैं तो, ठीक है। पहले वाले में आ जाएगा स्तंभ, दूसरे वाले में आ जाएगा प्रवणता। प्रवणता इसकी होगी 2। प्रवणता कितनी होगी इसकी? 2। मैंने खुद ने किया है इसको, तो इसकी प्रवणता आई है 2। नेक्स्ट तीसरे वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए बहुत सारे वीडियो में आपको केवल tan थीटा लिख रखा है, लेकिन मेरा कहना है कि आप ये तीनों चीज़ें लिखिएगा। प्रवणता tan थीटा भी सही है, प्रवणता y अगर होगा तो उसका dy/dx भी सही है, और प्रवणता f' भी सही है। तो आप तीनों लिख लीजिएगा, जो भी आपका सही करेगा तीनों बराबर करके लिखिएगा तो हम कुछ गलत तो लिख ही नहीं रहे, ठीक है। केवल tan थीटा लिखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि केवल tan थीटा जो है वो 11th का काम है। और यहाँ पर आप 12th में आ गए तो 12th में प्रवणता होती है dy/dx, या प्रवणता होती है f', ओके। तो आप तीनों ही लिख लीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन चौथे वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ, ओके। तो ये क्या कहलाता है? तो तुल्यता संबंध कहलाता है। अगर आप गूगल पर सर्च मारते हो तो तुल्यांक लिख रखा था, लेकिन हमने इस तरह को सही से करना है तो आपकी बुक में तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, क्या कहलाता है? वो तुल्यता संबंध कहलाता है। नेक्स्ट, अगर ये सर्रेखी हो तो x का मान मैंने अभी खुद निकाला है, 5/2 होता है। नेक्स्ट, tan इनवर्स का जो मुख्य मान की जो शाखा है, यहाँ याद रखना है ये ओपन ब्रैकेट लगाना है, क्लोज ब्रैकेट मत लगा देना। ब्रैकेट आपको ये वाले नहीं लगाने हैं, ये वाले नहीं लगाने हैं, ओके। कौन से लगाने हैं? तो ये ओपन ब्रैकेट जिसे लगा रखें आपको, -π/2 से प्लस का π/2 tan इनवर्स की मुख्य शाखा है, ओके। नेक्स्ट, एम और इसका तो आ जाएगा डायरेक्टली, आपको पता है ये बीच वाली चीज़ें हट जाती है, एम गुणित एन, ओके। एम गुणित पी, सॉरी एम गुणित पी इसका अवयव की कोटि हो जाएगी। चलिए ये तो सही जोड़ी तो बहुत आसान से आई है, तो आप आराम से एज इट इज देख लीजिए इसको। सही जोड़ी में कोई भी समस्या नहीं है, तो इसको मैं बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये आप आराम से खुद ही कर सकते हैं। और इसमें आगे सोल्यूशन दे रखा है वैसे भी सही जोड़ी का, तो आपको देख कर ही उतारना है केवल। इसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, ओके, कि कैसे आया, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर जो है साइन इनवर्स वाला जो है हमारे पास, इसका हो जाएगा π/3। क्या हो जाएगा? π/3, ठीक है। इसको हल किया है हमने, अभी तो फिलहाल आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। किसी अवयव में 5 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है? तो कोटि हमेशा गुणित करके लिखिएगा, तो उसकी कोटि क्या हो सकती है? 1 × 5 हो सकती है, और गुणित 5 × 1 हो सकती है, क्योंकि 5 लाना है ना। 5 कब आएगा? 1 × 5, 5 × 1, ये दोनों ही कोटियाँ हो सकती है उसकी, ओके। ये ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, तो ये हमने किया था, इसका उत्तर हमारा π/3 आ रहा है, ओके। तीसरे वाले का आप आंसर याद रखिएगा। मैं बड़े वाले क्वेश्चन को हल भी कराऊंगा आगे, इसलिए इनमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। और इनमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझे पूछिएगा। इसमें उपसारणिक पूछा है 3 का उपसारणिक कैसे निकालेंगे? ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, तो बचा क्या है? जो बचा हुआ होता है 1, तो इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके इधर वाला कौन लिख रखा? 1 लिख रखा है ना, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो ऑब्जेक्टिव जो चल रहा था, ये dy/dx निकालना है, तो बहुत सारे उन्होंने गलत लिखेगा, इसको थोड़ा सही से देखिएगा। x³ का क्या हो जाएगा? 3x², और 10x का क्या हो जाएगा? धन sec²x, ओके। ये हमारा इसका dy/dx हो जाएगा, 3x² धन sec²x, ओके। यही लिखना है, इसको आगे हल नहीं करना है, यहाँ तक ही करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा वाला सममित अवयव का एक उदाहरण लिखिए, तो सममित अवयव का आप ये उदाहरण लिखिएगा, है ना। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, ये रहने देना, आपको कोई भी उदाहरण लिखना है। तो 1 to सममित किसे बोलते हैं? जिसकी पंक्तियाँ और स्तंभ को अगर चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़े। तो देखिए जो मैंने उदाहरण लिख रखा है इस गोले में, इसमें देखिए कभी भी आप कुछ भी चेंज करो, परीक्षा में याद रखना क्या लिख के आएंगे, मैं एक बार यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ।
1 2 2 1। अब इसमें कुछ भी चेंज करो तुम, पंक्ति देखिए ये वाली इधर ले जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप क्या लिखोगे 1 2 2 1। ओके, किधर से भी लिखो एक ही बात आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले में तो आपको पता ही है इसमें कितनी होगी 512, क्योंकि 3 इंटू 3 होता है 2 की घात 9, और कितने अवयव है 0 से 2, तो मतलब ये 3 इंटू 3 होता है 9, और 2 अवयव रखने तो 2 की घात 9, हमारे पास उत्तर आ जाएगा 512। अगर ये पेपर आता है तो आपका सोल्यूशन परफेक्ट है, कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चलिए सत्य असत्य फटाफट से मैं बताता हूँ। अगर ये पेपर आता है तो आप केवल रट लीजिए इनको। शुरू के 2 आपको असत्य लगाने, क्या लगाने हैं, शुरू के 2 असत्य लगाने हैं, बाकी सब आपको क्या लगाने हैं, सत्य लगाने हैं। शुरू के 2 असत्य, बाकी लास्ट के 4 सत्य। ओके, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले। शुरू के 2 सत्य, अंतिम के 4 असत्य। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ा सा किया है तो इसमें सत्य आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सरल क्वेश्चन में जो क्लास में बता चुका हूँ वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जो क्लास में नहीं बताया है मैंने उन क्वेश्चंस को मैं पूरा हल कराऊंगा यहाँ पर, किस तरीके से करना है आपको। छठा वाला क्वेश्चन पूरा एज इट इज उतार लीजिएगा। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। ये भी बड़ी आसानी से विलोपन विधि से आप कर लेंगे। ओके, और ये हमारा हो चुका है। क्या निकालना था इसमें, एक्स धन वाई का आपने किया तो इसी से वाई का मान भी आ जाएगा। ओके, चिंता नहीं करें, आगे करेंगे अपन और। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन है आपका। 7वां क्वेश्चन ये यहाँ से है, तो इस तरीके से आपको हल करना है, और ये आपका 7वां क्वेश्चन पूरा हो चुका है। और ओके, 8वां क्वेश्चन ये हमारे पास रहा है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन आराम से देख लेना है कभी भी। देखो बड़ा आसान सा है। वाई का अवकलन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। कोस वाई का क्या होता है, डी वाई। देखो ये तो केवल लिखने का तरीका था, यहाँ पर लिख रखा। देखो वाई का अवकलन होता है डी वाई बाई डी एक्स, कोस का होता है माइनस का साइन वाई, और यहाँ याद रखना y का भी लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। इन दोनों में से हमने क्या किया, डी वाई बाई कॉमन निकाल लिया। ओके, डी वाई बाई देखिए नीचे कॉमन निकाल रखा है। ठीक है, यहाँ लिख रखा हमने, और थोड़ा सा आगे निकल गए अपन, कहाँ आ गए यार। चलिए एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर है ना। ठीक है, तो ये हमने क्या कर रखा है, ये डी वाई बाई डी एक्स देखिए इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या था 1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन लिख दिया, और अगली स्टेप में ये कहाँ जाएगा, इधर बटे में आ जाएगा, तो कोस बटे 1 माइनस साइन आ जाएगा। ये हमारा आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। और 9वां क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया ही हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हैं। दोनों को थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेना है और फिर हल हो जाएगा। ठीक है, गुब्बारा वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये ज़रूर थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एक गुब्बारा जिसका व्यास दे रखा है इन्होंने 3/2 और 2x समथिंग कुछ दे रखा है। ठीक है, 2x समथिंग कुछ दे रखा है, इधर थोड़ा कट गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप सही उतारिएगा। तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 की जगह 3/4 आ जाएगा, और कोष्टक में जो भी लिख रखा है आपकी शायद 2x धन 1 ऐसा कुछ लिख रखा है, तो वो लिख लेंगे अपन। त्रिज्या निकाल लिया अपन ने, ये देखिए त्रिज्या हमारे पास आ गई है। त्रिज्या क्या आ गई, r बराबर 3/4, ये लिख दिया। अब हमसे क्या पूछा है, x के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर। तो आयतन देखिए, आयतन का फार्मूला याद होना चाहिए, v बराबर होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, ये लिख देना है। बस ये लिखते ही आपको क्या करना है, इसका r के सापेक्ष अवकलन कर देना। किसका, इसका। तो r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें भी d लग जाएगा बटे dr, और इसमें 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, और r क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, आपको पता ही है 3r², और फिर r की जगह आपको मान रख देना। ओके, x के सापेक्ष करना था, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो कोई बात नहीं, x के सापेक्ष यहाँ पर x लिख देंगे, और यहाँ पर आप एज इट इज जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से वैल्यू रख देना है। देखिए यहाँ पर r की जगह यहाँ पर वैल्यू रख दी हमने। अरे यार क्या हो रहा है, बार बार आगे पीछे जा रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, गुब्बारे वाले आ गए। ओके, ये हमारा जो है, ठीक है, ठीक है, ये वाला आ गया है। r क्यूब की जगह हमने वैल्यू रख दी, और इसका केवल क्यूब जो है ये देखिए 4 का क्यूब और 3 का क्यूब बाहर निकल लिया 27/64 करके, और इसका हमको अवकलन करना आना चाहिए। 3 का अवकलन क्या होता है, 3 आगे आ जाएगा, और 2x धन 1 का स्क्वायर, और इस 2x का और करना है, ये नहीं भूलना है। तो गुणित में क्या आ जाएगा, चेन रूल से 2 और आ जाएगा, यही आगे लिख रखा है, अगर नहीं समझ में आए तो। ठीक है, ये लिख रखा है, फिर बस इसको इस तरीके से हल करके लिख लेना है। कोई भी चीज़ अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो बड़ा आसान है, साइन mx का x के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए समाकलन में आपको थोड़ा समझा देता हूँ, यहाँ पर समाकलन हमने डिस्कस नहीं किया था क्लास में, इसलिए देखिए मैं डायरेक्टली वैल्यू बताता हूँ आपको। तो देखिए साइन x का जो साइन mx का, आपको परीक्षा में क्या करना है डायरेक्ट बता देता हूँ।
साइन एम एक्स का समाकलन बोला है उसने, तो आपको क्या करना है, समाकलन ऐसे करके लिख देना है, साइन एम एक्स और यहाँ पर डी एक्स लिख देना है, जैसे अपन अवकलन में लिखते हैं ना डी ऑफ डी एक्स, उस तरीके से समाकलन में आपको ऐसा चिन्ह बना देना है। ठीक है, सब आपको बताया था मैंने, एक और बार बताया था, ये इसके चिन्ह बना देना है और साइड पीछे लिख देना डी एक्स, ऐसा लिख दिया। अब देखिए साइन एम एक्स का समाकलन क्या होता है, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, आपको ऐसा कैसे लिख देना अगर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो। ओके चलिए, तो देखिए क्या समाकलन होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, साइन का होता है कोस एम एक्स से, तो आपको भी लिख देना है एम एक्स, लेकिन साइन है इसलिए बाहर क्या लग जाएगा, माइनस। एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है अवकलन में उसका गुणा होता है और समाकलन में ये भाग में जाता है, तो बटे एम लिख देना। ओके, और धन सी लिखना है, इसमें कांस्टेंट जरूरी होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का कोस, आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। ओके, मैं इससे ले लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज इसको कर लेता हूँ। ठीक है, और देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ना, माइनस का कोस एम एक्स बटा एम जरूर लिखना, बटा आता है धन सी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, समाकलन करना है। ओके, तो फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर साइन एम एक्स का समाकलन क्या होगा, चिन्ह तो आप खुद ही लगा लेंगे ये वाला, और साइन एम एक्स का समाकलन होगा माइनस का कोस एम एक्स बटा एम करना है। ठीक है, धन सी। ओके चलिए आगे बढ़ते अपन, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो लिख रखा है मैंने, जो लिखा था ये, ठीक है, सी जरूर लगाना है, इसमें क्या होता है कांस्टेंट लगाना पड़ता है, समाकलन में सी लगता है, इसके बारे में हम क्लास में डिस्कस करेंगे क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 12वां क्वेश्चन तो बड़ा आसान है यार, इनका गुणा करना है, 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4 में, इस तरीके से गुणा करके अलग अलग तरीके से लिखना है आपको। ठीक है, 1 का इन तीनों में करना पहले, फिर 2 का इन तीनों में करना है, फिर 3 का, तो ये पूरा गुणा कर रखा है, गुणे का नियम से ही हो जाएगा इसमें। ओके, तो ये पूरा इतना बड़ा होगा। ओके, सरल दिख रहा है लेकिन सरल है नहीं। ओके, गुणा सही से करना है इसका। 12वीं के बाद 13वें क्वेश्चन में आते हैं। 13वां क्वेश्चन तो हम क्लास में कर चुके हैं कितनी बार, टेन इनवर्स एक्स धन टेन इनवर्स वाई का आपको सूत्र लगा देना है, टेन इनवर्स एक्स धन टेन इनवर्स वाई का सूत्र लगा देना है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लगा ही रखा है टेन इनवर्स एक्स धन वाई 1 माइनस टेन एक्स वाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन सरल है, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, जो मैंने क्लास में करा रखी वो नहीं बताऊंगा मैं। ओके, ये भी हमने क्लास में कर रखा था, तो इसमें भी कोई समस्या है नहीं। आपको अगर यहाँ पर देख रखा हो इसमें सोल्यूशन ये हो रहा है, टेन इधर आ गया तो 10x हो गया, और ये √3 मान कब होता है, π/3 पर होता है, 10 से 10 काटना मत, कट गया है तो x का मान क्या आ गया, π/3 आ गया। ओके, इस तरीके से सोल्व कर लेना इसको। चलिए ये भी बड़ा आसान है, सारणिक का मान आप आराम से निकाल सकते हैं, सारणिक का प्रसार करना है। 15वां क्वेश्चन हो गया। 16वां क्वेश्चन आसान है, कठिन नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा आपको लगेगा जरूर दिक्कत, लेकिन इसको 2 से 3 बार करिएगा तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्या लिख रखा है, fx और gx, तो मैं आपको एक करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ भी बता दूँ, जैसे GOF बता दूँ, बोले कुछ भी, देखो आपसे बोल दिया GOF, ठीक है, ये निकालना है। देखिए कैसे निकालते, मैं एक बार उसको थोड़ा सही करता हूँ, और जगह देखता हूँ मैं यहाँ पर कहाँ जगह है। ठीक है, मुझे यहाँ जगह दिख रही है। ठीक है, तो देखिए GOF कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है GOF, और GO की जगह आपको लिख देना है कोष्टक, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, और FX लिख देना है। जब भी FOG करोगे तो क्या आएगा, F, और FOG में क्या आ जाएगा, O की जगह कोष्टक और G की जगह GX आ जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आने वाला है, इसलिए यहाँ पर समझ लीजिए। मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ लेकिन यहाँ पर समझा देता हूँ। ओके, तो फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ, GOF को क्या करना है, GO की जगह क्या लगा देना, कोष्टक और FX। अब देखिए G जो है हमारा ऊपर जो दे रखा है, G का मतलब होता है GX अगर होता है तो उसका उत्तर लिख रखा है x की घात 1/3। अब x की जगह क्या आ गया, FX आ गया, तो FX की घात 1/3 ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, FX की घात 1/3। अब FX का मान ऊपर प्रश्न में दे रखा है 8x की घात 3 की घात 1/3। बस अब तो हो गया। अब देखिए ये कभी भी डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 लिख सकता हूँ ना। तो अगली स्टेप में मैं लिख दूंगा, 8 को मैंने लिख दिया 2 की घात 3 x की घात 3, और ये घात मैंने क्या कर दिया, ये 3 3 कॉमन निकाल लिया इधर। ओके, और ये 3 से ये 3 अगली स्टेप में कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा 2x। देखिए ये उत्तर आ गया 2x। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं वापस, देखो FOG कैसे निकालते हैं फिर से देखते हैं। FOG भी देखिए, FOG तो मैंने क्या बताया था, कोष्टक में लिख देना GX, और FX का मान है 8x3, तो 8x की जगह क्या आ जाएगा, GX का क्यूब। देखिए 8 बाहर ही लिखना, और GX का मान क्या है, x की घात 1/3।
अब इधर तो डायरेक्टली 3 से 3 कट जाएगा और उत्तर हमारा अगली स्टेप में आ जाएगा 8x। क्या आ जाएगा? 8x। ओके, तो ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना, एक बार और जरूर देख लेना पीछे जाकर। ओके, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है, सरलतम रूप में लिखिए, क्लास में कर चुके। 17वां वाला क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ओके, 18वां क्वेश्चन भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, यही है, 1/2 लगा देना है और x1 y1 1 x2 y2 1 इस तरीके से वैल्यू रख देनी। ओके, और सारणी का प्रसार कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें डरना नहीं है, ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा, एक तो ये थोड़ा गलत दिख रहा है इधर, इसमें जैसे कभी कभी इसे लिखा होता है कि ये क्या है सर, d² y/dx²। तो ये मैं कभी क्लास में बताऊंगा, अभी तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये dy/dx हमारा जो होता है ना, एक फंक्शन है, उसका ही अवकलन होता है d²। डबल अवकलन करना हो तो उसको केवल यहाँ स्क्वायर लगाते थे, यहाँ स्क्वायर लगाते थे। बहुत सारों के डाउट रहता है कि सर ये क्या है, मतलब ये बहुत सारों को समझ में नहीं आता। मैंने बहुत सारी बार देखा है कि ये समस्या होती है। तो याद रखना यहाँ पर कि ये कोई भारी चीज़ नहीं है। ये जो है ना, ये चीज़ ये कुछ नहीं है, ये केवल dy/dx का अवकलन ही है। ओके, और ये कभी बराबर नहीं होता है, लेकिन इसमें जरूर सिद्ध करना है। dy/dx का अवकलन ऐसे दर्शाया जाता है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। dy/dx का अवकलन दर्शाया जाता है d²y/dx², और कोई अलग से स्क्वायर नहीं करना इसमें। ओके, ये केवल दर्शाने का तरीका, डरना नहीं है। तो बड़ा आसान सा काम है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना है, एक बार इसका अवकलन कर लेना x के सापेक्ष, जैसा कि यहाँ पर नीचे कर रखा है, हमने कर रखा है। देखिए ये देखिए, इसके बाद ही यहाँ पर लिख रखा है, थोड़ा सा मिस्टेक लिख रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये अभी यहाँ पर 1 ही लिखिएगा। क्या लिखिएगा? 1। और यहाँ लिखना, इसके आगे वाली स्टेप में लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, यहाँ पर लिख देना। फिर हमारा देखिए x के सापेक्ष गुणे का नियम लगाना, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का अवकलन, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन। ये देखिए, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का अवकलन। ई वाई का होता है EY dy/dx, लिखना नहीं भूले। यहाँ से हमारे पास dy/dx को अकेला कर देना है और सभी चीज़ों को इधर ले आना है। तो यहाँ पर हमारे पास EY से EY कट गया, तो dy/dx का मान क्या आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है, जो हम आगे रखेंगे। फिर से इसका अवकलन कर लेना, डबल भाग का नियम लगा देना है। नीचे लगा रखा है, देखिए भाग का नियम। ठीक है, भाग का नियम ऐसे होता है ना। देखिए dy/dx का होता अवकलन होता है d² y/dx²। ये स्क्वायर थोड़ा बीच में नहीं लगाना, बाहर लगाना है ना, नीचे वाले में। और ये नियम लगाया तो इसका उत्तर ये आ गया। अब सिद्ध जो करना था, सिद्ध क्या करना था, ये दोनों बराबर लाने थे। तो इन दोनों में अपन ने ये वैल्यू रख दी, ये दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए ना। देखिए यहाँ से अगर उसका टोटल होल स्क्वायर कर देता हूँ, आराम से शांति से देखिए, और नहीं समझ में आए तो वापस मुझे पूछिएगा। तो मैं सुबह एक बार और बता देता हूँ स्पेशली क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए, ये तो हम क्लास में कर चुके थे। ठीक है, अलग अलग से कर लेना है, t के सापेक्ष और दोनों में भाग दे देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट 21वां, इसको सरलतम रूप में लिखना है। ये भी सरल क्वेश्चन है, ये भी हम क्लास में कर चुके हैं। x की जगह केवल tan थीटा रखोगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना एक बार। ओके, चलिए, ये हम क्लास में कर चुके थे क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि पहले वाले चैप्टर का हमने डिस्कस नहीं किया था। अगर मैं डिस्कस करा देता तो आसान था, लेकिन फिर भी आसान क्वेश्चन है और आप ज़रूर करिएगा इसको। ये इस तरीके से करना, मैं आपको थोड़ा सरल बता देता हूँ केवल इसमें कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास जो f(x) दे रखा है उसको लिख देना है, और कुछ मत करना, इस f(x) की जगह क्या लिखना, y लिख देना, जो कि देखिए यहाँ पर लिख रखा है। क्या लिखना है, देखो 3x - y, देखिए यहाँ लिख रखा है, और f(x) जहाँ लिखा है वहाँ पर क्या लिख दिया, y। अब कोशिश करना इस x को अकेला करने की। देखिए हमने यहाँ पर कर रखा है, देखिए x को अकेला करना है, ये 3 इधर आया तो y + 3, और बटा ये 2 कहाँ चला गया, बटा में। यही आपका आंसर है, ये आपका जो व्युत्क्रम निकालना था ना, यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना है, फिर से मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें 2-3 स्टेप और करनी है। देखिए क्या करना है, f(x) बराबर ये दे रखा हमारे पास। अब इसकी जगह हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और x को अकेला करने के लिए देखिए x बराबर क्या आएगा, देखिए -3 इधर आएगा तो y + 3, और बटा 2 गुणे में आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। अब क्या करना, अगली स्टेप में इस x को हम बोल देना कि भाई तू gy है। कौन है, gy। इस x की जगह हमने gy लिख दिया, और यहाँ पर gy का मान आ गया y/3/2। gy ही हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम फलन होगा। अब gy की जगह अगली स्टेप में x लिख देना, y की जगह x करोगे तो इधर भी x हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। मैंने पूरा सोल्यूशन नीचे बता रखा आपको, ये तो केवल समझाने के लिए बोल रहा था मैं। ओके, क्या करना है आपको, इस तरीके से लिखा आपने, देखिए f(x) बराबर प्रश्न में जो था वो लिख दिया हमने यहाँ पर स्टेप, फिर आपने ये लिख देना, फिर आपने ये लिख देना, x का मान आ गया हमारा,
फिर आपको कुछ नहीं करना, एक्स की जगह जी वाई लिखना। क्या लिखना है यहाँ पर, जो कि जी वाई है। ओके, जी वाई लिखना है यहाँ पर, एफ आई मत लिखना, जी वाई लिखना। तो देखिए यहाँ पर हमने जी वाई लिख दिया। देखिए जी वाई हमारा आ गया वाई धन 3। इसके बाद कुछ स्टेप है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट मैंने बोला जो लिख देना, आप तो डायरेक्टली जी वाई की जगह अगली स्टेप में जी एक्स लिख देना। और जी एक्स बराबर एक्स धन 3/2 ही हमारा व्युत्क्रमणीय फलन है। ओके, इसका व्युत्क्रम है। और अगर आपको ये समझ में आए तो एफ ओ जी वाई और जी ओ एफ दोनों निकाल लेना इस तरीके से। ये केवल निकालने का अर्थ ये है कि एफ ओ जी वाई निकालो तो वाई आ जाना चाहिए, और जी ओ एफ निकालो तो एक्स आ जाना चाहिए। अगली स्टेप में देखो एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों अगर आ जाते हैं तो हमारा सत्य, मतलब ये कहता है कि सत्य अपने आप में। ओके, इतना करना है और लास्ट में डायरेक्टली ये स्टेप लिख देनी। आपको बीच का समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली ये लिख देना। ओके, 23वां क्वेश्चन तो हम क्लास में कितनी बार कर चुके हैं। सिद्ध करना है आपको। ये किस तरीके से करेंगे, ऑपरेशन लगा देंगे, R1 की जगह R1 माइनस R2 और R2 की जगह R2 माइनस R3। और आसानी से इस क्वेश्चन को कितनी बार हमने क्लास में किया है। ओके, तो ये वाला आसानी से कर रखा आपने और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, कोई भी चीज़ अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, और अगर इतना वीडियो देख लिया हो आपने तो ज़रूर कमेंट में थैंक यू लिखिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया आपने यहाँ तक लिखा है, और अपना नाम ज़रूर लिखें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।